बीर अब्दुल हमीद एकेडमी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पुनः दीपू प्रसाद प्रजापति आप लोगों के सामने जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इससे पहले हमको पहले पार्ट में बताए थे पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण क्या होते हैं, पर्यावरण के कितने भाग होते हैं और पर्यावरण को रोकने के लिए कौन कौन से नियम अपनाए गए हैं। उसके बाद हम आज आप लोगों के सामने जैव विविधता को लेकर के उपस्थित हुए हैं। देखिए, जैव विविधता को इंग्लिश में हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखिए, जैव विविधता, जैव का मतलब होता है जीव, जीव और विविधता का मतलब भिन्नताएं, यानी जीवों में जो भी विभिन्नताएं पाई जाती है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, यानी कि जैव विविधता कहलाती है। देखिए, जैव विविधता का सर्वप्रथम जो ये शब्द जो दिखाई दे रहा है जैव विविधता, इसका सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जीरोजी जी ने 1986 में किया था। उसके बाद एक और विद्वान आए और इन दोनों को मुख्य रूप से उनको जो दर्जा दिया गया था, यानी कि जो श्रेय दिया गया था इस जैव विविधता को, उन विद्वान का नाम है ईओ विल्सन। जैव विविधता का जो श्रेय माना जाता है। और बायोडाइवर्सिटी को हम 22 मई को मनाते हैं। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि जीव विविधता जो है, यानी कि जीव जंतुओं में देखने को मिलता है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। तो सबसे पहले जैव विविधता क्या है, यानी कि जैव विविधता क्या है उसको हम जानेंगे। उसके बाद जैव विविधता के शर्त क्या हैं भारतीय स्तर पर और विश्व स्तर पर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों की बहुलता को हम जैव विविधता कहते हैं। या फिर एक तरफ से हम कह सकते हैं कि किसी इकोसिस्टम, इकोलॉजी मतलब होता है पारिस्थितिकी और सिस्टम मतलब होता है तंत्र, किसी इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव प्राणियों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या है। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इकोसिस्टम का मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम इसमें तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगले वाला जो आएगा, अगले जो पार्ट होगा उसमें हम बताएंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, पारिस्थितिकी, ये जो नाम है पारिस्थितिकी, सिर्फ पारिस्थितिकी लीजिएगा। इसका जो खोज जिन्होंने किया है उनका नाम है अर्नेस्ट हैकल, यानी इकोलॉजी का जो खोज किया था उनका नाम अर्नेस्ट हैकल है। और जो तंत्र का खोज किया गया था, तंत्र, उस वैज्ञानिक का नाम है एजी टांसले। तो उन्होंने कहा था कि किसी इकोसिस्टम यानी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव प्राणियों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। देखिए, जैव विविधता के लिए शर्त, यानी कि उन्होंने 2 शर्त बनाए। एक बनाए अत्यधिक वर्षा और दूसरा बनाए उच्च तापमान। उन्होंने कहा कि जहां अत्यधिक वर्षा होगी और जहां उच्च तापमान होगा, यानी हाई टेम्परेचर और अत्यधिक वर्षा, वहां पे जैव विविधता को हम देख सकेंगे, यानी कि वहां जैव विविधता देखने को मिलेगा। देखिए क्या कारण है कि जैव विविधता होता है। देखिए, जैव विविधता का मतलब यह होता है कि जहां अत्यधिक वर्षा होती है और उच्च तापमान होता है। जैसे जहां पे जिस देश में जिस जगह पर अत्यधिक वर्षा होगी उस जगह पर अधिक मात्रा में पेड़ पौधे जीव जंतु आएंगे।
और उनको रहने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। यानी दोनों में एक मिलान होगा, दोनों आपस में एक तरफ से मिलजुल कर रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि अत्यधिक वर्षा होगी तो ये जितने भी यहाँ पे हम दिखाए हैं चित्र के माध्यम से कि जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति उगे हुए हैं, अत्यधिक वर्षा हो रही है और कुछ दिन बाद पेड़ पौधे उग जाते हैं। उसके बाद उसको रहने के लिए उच्च तापमान जो सूर्य है यानी कि उच्च टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यानी दोनों में कॉम्बिनेशन होगा, तभी वहां पे छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उत्पन्न होंगे और वहां पे हमें जैव विविधता देखने को मिलेगा। सही मायने में देखा जाए तो हम एक तरफ से कह सकते हैं कि जहाँ पे अधिक मात्रा में वर्षा होती है और वहाँ अत्यधिक मात्रा में जो टेम्परेचर होता है यानी तापमान होता है, वहीं हम जैव विविधता देख सकते हैं। अगर जिस स्थान पर अत्यधिक वर्षा ना हो और अधिक उच्च तापमान ना हो, वहाँ हम जैव विविधता नहीं देख सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन से होते हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन से होते हैं, तो हम एक ग्लोब के माध्यम से, ये हमारा एक ग्लोब है, इसके माध्यम से हम बताएंगे कि विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है। तो देखिए, एक ये ग्लोब है हमारा, ये घुमा हुआ है ग्लोब, इसको हम नॉर्थ पोल लिखे हैं यानी उत्तरी ध्रुव, और इसको साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। और उस ग्लोब से 3 रेखाएं खींची गई है। तीनों रेखाओं के नाम है कर्क रेखा। जो ये पहली वाली है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, उसके नीचे वाले को हम मकर रेखा कहते हैं, और बीच वाले को हम कहते हैं ग्रीनविच अर्थात विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन या महान वृत्त के नामों से जाना जाता है। यानी कि ये जो बीच वाला लाइन है ना, इनकी कई नाम है, इसको कई नामों से हम जानते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए कि इक्वेटर लाइन, महान वृत्त रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और उस कटिबंधीय, इसको क्षेत्र भी कहते हैं। ग्लोब के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर होता क्या है, यहाँ पे जैव विविधता कैसे हमको देखने को मिलता है। ये जो तीनों दिखाए, कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी जो इसके बीच में ये सब खींचा गया है, यहाँ पे विश्व स्तर पर हमें जैव विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक वर्षा भी होती है और अत्यधिक तापमान भी होता है। जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होगी और जहाँ पे अत्यधिक तापमान होगा, वहीं हमको देखने के लिए, वहीं हम जैव विविधता को देखेंगे। जैसे जैसे ये जो लाइन है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक जो टेम्परेचर था वह धीरे धीरे, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो वह धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर इस केंद्र से हम जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे जो वर्षा हो रही है और जो उच्च तापमान है वह वैसे वैसे कम होता जाएगा। लेकिन हम पोल से अगर भूमध्य रेखा की तरफ जा रहे हैं तो जैसे जैसे हम पोल से ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर अधिक होगा और बारिश भी अधिक होगी। फिर नॉर्थ पोल से जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे यहाँ पे अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक टेम्परेचर होगा। देखिए, विश्व स्तर पर हम जो भी जैव विविधता को देखते हैं, विश्व स्तरीय पर जैव विविधता ब्राजील, इंडोनेशिया,
और भारत को भी केंद्र बनाया गया है। जैव विविधता वाले जो भी केंद्र बनाए गए होंगे इसी भाग में, यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के इसी भाग में जैव विविधता केंद्र को बनाया गया होगा। तो इसके बाद हम कहेंगे कि जैव विविधता जो है किन क्षेत्रों में सबसे सर्वाधिक, यानी किन क्षेत्रों में सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन आएगा इसमें कि विश्व में सबसे जैव विविधता अधिक देखने को कहाँ मिलती है। तो हम बता सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे हमें विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता देखने को कहाँ मिलती है, तो हम कह सकते हैं एक तरफ से कि जिस राज्य में अत्यधिक वर्षा होगी उस राज्य में हमको जैव विविधता अधिक देखने को मिलेगा। देखिए एक बात है हॉटस्पॉट। तो भाई हॉटस्पॉट क्या होता है, तो हम एक तरफ से कह सकते हैं कि हॉटस्पॉट जैव विविधता वाला एक केंद्र होता है, उसी को हम हॉटस्पॉट कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जैव विविधता वाला विशेष केंद्रों को हॉटस्पॉट कहते हैं। हॉटस्पॉट को हम उच्च स्थल भी कह सकते हैं। इसको हम देखें विश्व स्तरीय पर कि जैव विविधता विश्व स्तरीय पर कहाँ, कैसे और क्यों होता है। अब हम देखेंगे भारत में हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ पर बनाया गया है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे इस नक्शे के अनुसार, जो ये नक्शा बनाया गया है, तो देखिए ये जो है पश्चिमी घाट और ये जो है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में 52% हमको जैव विविधता देखने को मिलता है, क्योंकि दक्षिण पूर्व से आने वाली जो दक्षिण पूर्व है उससे आने वाली जो अरब सागर से है, जो अरब सागर से उठने वाली जो बारिश होती है वह जा करके यहाँ पे पश्चिमी घाट पर टकराव यानी लड़ती है और वहीं पे अत्यधिक मात्रा में बारिश कराती है। इसको हम जो पश्चिमी घाट का विस्तार है, संख्या है, यह केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि में इसका विस्तार फैला हुआ है। उसके बाद एक यहाँ पे ऐसे खींचा जाता है जो विषुवत रेखा के नीचे ठीक, ये होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे भी जैव विविधता देखने को मिलता है। लेकिन जो पूर्वी हिमालय है इसको सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। सेवन सिस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 7 राज्यों द्वारा, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, इसी के वजह से उसको हम सेवन सिस्टर का नाम दे दिए हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पहलू। साइलेंट वैली, इसका नाम साइलेंट वैली क्यों है, और इसको शांत घाटी भी कहा जाता है जो कि केरल में स्थित है। साइलेंट वैली जो है वहाँ की जो सुंदरता होती है, जो जैव विविधता वाली सुंदरता होती है, प्रकृति, जिसको हम प्रकृति सुंदरता कहते हैं, उसी को हम साइलेंट वैली यानी शांत घाटी के नाम से जानते हैं, जो कि केरल में स्थित है। फिर है फूलों की घाटी। इसका तात्पर्य हम लगा सकते हैं कि फूलों की घाटी कह रहा है कि वहाँ की जो उत्तराखंड है, जो घाटी है फूलों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उसको हम फूलों की घाटी कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। फिर पार्वती घाटी, तो समझ लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ मिलेगा। वहाँ जो प्रकृति का जो गुण होता है वो पूर्ण रूप से वह निखार करके देता है, इसलिए वहाँ हम उसको
पार्वती घाटी के नाम से जानते हैं। तो आज हम जैव विविधता के बारे में जानें और जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के लिए कितनी शर्तें हैं और सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन कौन से होते हैं और भारत में हॉटस्पॉट का क्या कार्य होता है। अब इसके बारे में इसके बाद हम बताएंगे कि जैव विविधता को रोकने के जो संरक्षण बनाया गया है वह क्या होता है। पार्ट दो में बताएंगे कि जैव विविधता का संरक्षण क्या है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो ख़राब लगे तो डिसलाइक कीजिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिएगा। धन्यवाद।